बोलिए देवाधिदेव एक हजाराक्षी पार्श्वनाथ भगवान की। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए श्री 108 आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए श्री मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज हमारे समक्ष ये विकल्प है कि हमारे जीवन में कितने ही विकल्प ऐसे हैं जिनका हमें उत्तर खोजे भी नहीं मिलता। कभी जीवन की गतिविधियों से संबंधित प्रश्न, चाहे वे जिनागम के सिद्धांतों को समझने के लिए या मौलिक प्रश्न हो, हमारे मन में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन लगी ही रहती है और उसका सच्चा स्रोत ना मिलने पर हम उन प्रश्नों को अपने ही आधार से कुछ भी उनका विकल्प लेकर और कुछ भी शास्त्रों के आधार लेकर उनका उत्तर ढूंढने लग जाते हैं और कुछ लोग ढूंढ भी लेते हैं और इससे फिर संप्रदाय पनपते हैं। पर देखिए, आज हमारे नगर में कैसा सौभाग्य आया है कि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के समक्ष हम सब बैठे हैं। यदि आपके मन में कोई भी विकल्प हो, आगम संबंधी, जीवनचर्या संबंधी या बच्चों के उपयोगी विकल्प, तो हम पा सकते हैं इन सभी का सम्यक समाधान श्री मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से। तो आइए हम अब प्रारंभ करते हैं सम्यक समाधान। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ मुनि श्री प्रणत सागर जी से कि वे इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। ओम नमः सिद्धेभ्यो। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमद्वीरम् विशीर्णदोषाश्रय पार्श्वबन्धम् विशीर्णदोषाश्रय पार्श्वबन्धम्। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समझदार व्यक्ति वही है जो अपने पैर में लगे कांटे को नासूर बनने से पहले निकाल देता है, और संसार में ज्ञानी वही है जो आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाले विकल्पों को दूर करने का पुरुषार्थ करता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह अनूठी विधा प्रच्छना नाम के स्वाध्याय में प्रदान की, जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निराकुलता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि निराकुल मन ही वास्तविक सुख की पहचान है। और ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से अंकिता जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दुनिया में लोग इतने स्वार्थी क्यों होते हैं,
क्या बिना स्वार्थ के दुनिया में कोई काम नहीं होता? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। संसार का दूसरा नाम स्वार्थ से भरे जीवों की टोली, और इसी कारण से ये समझे कि जितने भी आपको संसारी जीव मिलेंगे कहीं ना कहीं वह स्वार्थ से भरे हुए ही मिलेंगे। चाहे वह घर परिवार के लोग हो, समाज देश राष्ट्र के जीव क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं इस संसार का अगर कोई एक्टिव फोर्स है, उस संसार को चलाने वाला अगर कोई निमित्त है, उसका ही नाम स्वार्थ है। घर परिवार में भी आपने देखा होगा, माता पिता भाई बंधु भी परिपूर्ण रूप से स्वार्थ के निमित्त से ही बंधे हुए या स्वार्थ के निमित्त से ही कार्य करते हुए देखने में आते। और ये तो मात्र वर्तमान पंचम काल की ही स्थिति नहीं है, अपितु आचार्यों ने यह एक त्रैकालिक परिस्थिति के रूप में स्वीकार किया है कि संसार के सभी जीव कहीं न कहीं अपने स्वार्थ से ही भरे होते हैं। बिना स्वार्थ के कोई भी जीव कार्य करता ही नहीं है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है कि स्वार्थ के बिना कोई जीव होता है क्या, संसार में सभी जीव स्वार्थी क्यों है। ये मोहनी कर्म के तीव्र उदय से जीव अपने स्वार्थ को लेकर ही प्रत्येक कार्य करने का पुरुषार्थ करता है, और इसी कारण से वह स्वार्थ के बिना कोई भी संसारी जीव आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जो परमार्थ में अपना कल्याण करने के लिए निकल चुके हैं, वह जो जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग आदि प्राप्त किया है, करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे चंद जीव आपको मिल सकते हैं जो सांसारिक स्वार्थ से दूर है, पर कहीं ना कहीं उनके भीतर भी पारमार्थिक स्वार्थ अवश्य है कि मेरा आत्मा कल्याण हो जाए, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँ। आदि रूप पारमार्थिक स्वार्थ से ही भरे हुए वे भी आत्म कल्याण करने की ओर अग्रसर होते, और बाकी संसारी जीव तो इस संसार की स्वार्थ दशा से ही युक्त होते हैं, और राग द्वेष से जो युक्त होता है वह स्वाभाविक रूप से अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही पुरुषार्थ करता रहता है। क्योंकि जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, वहाँ नियम से कहीं ना कहीं स्वयं का स्वार्थ है, और संसार का ही नाम राग द्वेष से युक्त परिणाम परिणति है। इसलिए संसार में सभी जीव आपको स्वार्थ से भरे हुए ही मिलेंगे। विरले ही कोई ऐसे धर्मात्मा, देवशास्त्र गुरु की श्रेणी आने वाले गुरु आदि ही जीव आपको उस संसार के स्वार्थ से दूर देखने में आएंगे, अन्यथा सभी संसारी जीव अंतर इतना हो सकता है, कुछ 10, 20, 50%, कुछ 100%, पर कहीं न कहीं स्वार्थ के बिना संसारी जीव का कार्य संसार में होता ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रिमीजन जतारा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, महिलाओं में कितनी शक्ति होती है, वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन धर्म क्षेत्र में किस प्रकार से कर सकती हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर स्त्री पुरुष पर्याय से दूर होते हुए हम आत्मा जीव द्रव्य को समझे, तो प्रत्येक जीव में और आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत वीर्य शक्ति रूप होता है। और पंचम काल की भी अपेक्षा से स्त्री पुरुष आदि का भेद ना करते हुए सहनन की अपेक्षा से भी समझे, तो सहनन भी व्यवस्थित और अच्छा हो सकता है। भले ही उत्कृष्ट सहनन पंचम काल में नहीं होता, पर उस जघन्य सहनन की अपेक्षा से भी और आत्मा की अनंत शक्ति की अपेक्षा से और संसार में दुख उठाने की अपेक्षा से महिलाओं में, स्त्रियों में बहुत सारी शक्ति होती है, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। रही बात
सामाजिक या धार्मिक स्थिति को संभालने के लिए महिला को किस प्रकार से आगे आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विचारणीय विषय है। क्योंकि महिला के लिए हमारे आगम ग्रंथों में, हमारे जैन संस्कृति के साथ साथ भारतीय संस्कृति में भी स्पष्ट रूप से एक नियत मर्यादा निर्धारित की है। क्योंकि महिला का दूसरा पर्यायवाची नाम ही मर्यादा होती है, और अगर एक स्त्री, एक महिला, एक बालिका अपने मर्यादा का पालन करते हुए परिपूर्ण रूप से अगर किसी भी प्रकार से शक्ति का प्रयोग करती है, शक्ति प्रदर्शन करती है, तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। पर किंचित भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए, चाहे सामाजिक, धार्मिक कोई भी कार्य करने के लिए अगर आप अपनी स्त्री पर्याय की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से वह आपका कार्य कुल, धर्म और भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी तो ये राय है, भले ही महिलाओं के पास, स्त्रियों के पास बहुत सारी शक्ति होती है, मात्र आत्मा की अनंत शक्ति ही नहीं, अपितु घर परिवार चलाते समय एक महिला चाहे तो अपने परिवार को उत्कृष्ट भी बना सकती है, और चाहे तो कुसंस्कारों के द्वारा निकृष्टता की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए उस जीव को, विशेष करके स्त्री पर्याय में महिलाओं को कुल की, धर्म की रक्षा करते हुए प्रत्येक कदम उठाने की आवश्यकता है। मात्र धर्म की, समाज की रक्षा या व्यवस्था के पीछे स्वच्छंद होना, अपने शक्ति का किसी रोड पर, किसी सामूहिक स्थान पर बैठकर धरने देना आदि कार्य किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता। वह सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, समस्याएं भिन्न हो सकती है, पर मर्यादा में रहकर ही परिपूर्ण रूप से एक स्त्री को अपने शक्ति का, शक्ति प्रदर्शन का परिचय देने की आवश्यकता है। अन्यथा भारतीय संस्कृति, जैन धर्म की संस्कृति, कुलाचार, धर्म के संस्कार, ये सब कुछ बिगड़कर आने वाले समय में ना हमारे पास धर्म बचेगा, ना हमारे पास संस्कृति बचेगी। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, जैन धर्म के संस्कार आदि को समझते हुए आपको अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करना होगा। धार्मिक, सामाजिक समस्याओं में आपको बढ़ चढ़कर कार्य भी करना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्यादा खोले। मर्यादा में रहकर ही अगर स्त्री कार्य करती है तो ही वह शोभा को देती है, अन्यथा नहीं देती। जैसे एक नदी, वह जब तक मर्यादा में बहती है तब तक वह एक आकर्षण का केंद्र होती है, और जैसे ही बहुत सारा पानी आकर वह नदी बाढ़ के रूप में परिवर्तित होती है, वह पूरे पर्यावरण को और सबको नष्ट करने के लिए कार्यकारी कारण बनती है। बिल्कुल ऐसा ही अलंकार समझते हुए स्त्री को भी उस नदी के समान अपने शील की, अपनी मर्यादा की, अपने पद की गरिमा रखते हुए ही अपने शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। अन्यथा मर्यादा से बाहर जैसे नदी काम की नहीं है, ऐसे ही मर्यादा के बाहर स्त्री की शक्ति, महिला का प्रदर्शन किसी भी प्रकार से काम का नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अक्षत जैन, मिरिसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हम शांति धारा क्यों करते हैं और उसको करने से क्या लाभ है? कृपया मेरी शंका का समाधान दें। नमोस्तु महर्षि। वैसे देखा जाए तो आगम प्रमाणों से ये स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आगम में किसी भी प्रकार से शांति धारा का पूर्वाचार्यों ने उल्लेख नहीं किया, पर यह सम्यक वर्धिनी क्रिया होने से उसे करने में किंचित भी दोष नहीं। साथ में ये तर्कों से समझना चाहिए कि जैसे अभिषेक के उपरांत जीवन में सुख शांति की भावना व्यक्ति स्वयं के लिए प्राप्त करता है, ऐसे ही सभी जीवों के प्रति सुख शांति की भावना से ओतप्रोत होते हुए यह शांति धारा की संकल्पना प्रारंभ हुई। जैसा उसका नाम है शांति धारा, वह मात्र जल की ही धारा नहीं है। जैसे प्रभु जी पर मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ वह धारा छोड़ी जाती है,
ऐसे ही वह मंत्र मेरे जीवन में शांति की अखंड धारा को बहाने वाले निमित्त बने, इस अभिप्राय से ही ये शांति धारा आदि की जाती है। मात्र प्रभु जी पर शांति धारा करने का अभिप्राय नहीं है, अपितु जैसा नाम है वैसा ही क्रिया को, वैसे ही भावों को हमें भीतर प्राप्त करना है। जैसे प्रभु जी पर वह जल की धारा से आप शांति धारा करते हो, ऐसे ही मंत्रों की विशुद्ध उच्चारण के साथ साथ हमें अपने ज्ञान धारा से भगवान चेतन आत्मा का अभिषेक शांति धारा रूप करते हुए हमें अविरल रूप से अपने आत्मा में शांति के, धर्म के, सुख के संस्कारों को प्राप्त करने का अभिप्राय होने से ये शांति धारा की व्यवस्था प्रारंभ की है। साथ में ये भी समझना, शांतिनाथ भगवान के काल के उपरांत कभी भी धर्म में विच्छेद नहीं हुआ, इसलिए वह धर्म का विच्छेद मेरे भी भीतर ना हो, मेरे भी जीवन में ना हो, इस अभिप्राय को लेके ही शांति धारा होती है। आज तक शायद आपने कभी आदि धारा या महावीर धारा ऐसा नाम नहीं सुना होगा, वो शांतिनाथ भगवान से संबंधित है, साथ में जीवन में सुख शांति प्रदायक है। इन सभी अभिप्रायों से ही ये शांति धारा की व्यवस्था तात्कालिक रूप से प्रारंभ की है और इसी कारण से अभिषेक के उपरांत ये शांति धारा आदि करनी चाहिए। वह सम्यक वर्धिनी क्रिया होने से उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, आप उसे कर सकते हैं, पर उसका अभिप्राय उसके कार्यों को, भावों को समझ के करेंगे तो विशेष फलदायी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर BC जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री शुभ योग, अशुभ योग एवं शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग में क्या अंतर है? शुभ उपयोग कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होता है और क्यों? नमस्ते महाराज जी। वर्तमान में बहुत सारे जीव योग और उपयोग को लेकर कंफ्यूज है, भ्रमित है, और शायद उसी कारण से वह ये निर्णय नहीं कर पाते कि कौन से स्थान पर, कौन से गुण स्थान पर या कहाँ शुभ योग और शुभ उपयोग होता है। क्योंकि जीवों ने मात्र बहिरंग क्रिया को ही कभी कभार उपयोग के रूप में स्वीकार किया, पर ज़रूरी नहीं है कि शुभ योग हो उसी समय शुभ उपयोग भी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अशुभ योग होने पर ही अशुभ उपयोग भी हो। इन दोनों बातों को बहुत स्पष्टता से समझने की आवश्यकता है, तभी ये निर्णय किया जा सकता है कि कौन से गुण स्थान में क्या हो सकता है। जो मन वचन काय की शुभ परिणति है वह शुभ योग के रूप में स्वीकार की जाती है, और उससे जो विपरीत परिणति है वह परिपूर्ण रूप से अशुभ योग रूप स्वीकार की जाती है, जिसे आगम में दंड के रूप में स्वीकार किया। शुभ परिणति योग कही जाती है और अशुभ परिणति को दंड के रूप में आचार्य भगवान ने स्पष्ट उल्लेखित किया। साथ में ये भी समझे कि शुभ योग जो काय से सामान्य रूप से हो रहा है, माना कि कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर बैठा है तो व्यवहार से उसे शुभ योग वाला ही कहना पड़ेगा, क्योंकि उसका कार्य जो शरीर योग से, काय योग से हो रहा है वह कहीं ना कहीं शुभ परिणति रूप होने से वह शुभ योग, शुभ काय योग हुआ। माना कि वह पूजा पाठ कर रहा है या किसी की स्तुति कर रहा है, भले ही उसके पास श्रद्धान हो नहीं हो, सम्यक हो नहीं हो, पर उसके वचनों में अगर कोई मंत्र का उच्चारण हो रहा है, किसी भद्र पुरुष की महिमा का गान हो रहा है, तो वह कहीं ना कहीं उसका शुभ वचन योग स्वीकार करना हो। तो इसी प्रकार से इन शुभ योग और शुभ उपयोग में अंतर करना होगा। अब उपयोग को किंचित समझना होगा। जहाँ जीव का ज्ञान दर्शन चेतना रूप परिणमन परिणाम चल रहा है, वहाँ अगर शुभ परिणति चल रही है तो वह शुभ उपयोग होगा, अन्यथा वह अशुभ उपयोग होगा। दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, क्योंकि मनोयोग और उपयोग, इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होने की संभावना है। पर मन में आने वाले विचार जो है वह योग के अंतर्गत आएंगे, और उससे हटकर जो जीव द्रव्य का ज्ञान दर्शन का परिणमन चल रहा है, वह ज्ञान दर्शन का परिणमन चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उस प्रकार से वह शुभ या अशुभ उपयोग रूप ग्रहण करना होगा। अब रही बात गुणस्थान की,
तो शुभ योग को हमें व्यवहार की अपेक्षा से प्रथम गुण स्थान से स्वीकार करना होगा, शुभ योग को, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव भी हाथ जोड़ना जानता है, वह भी दूसरे की प्रशंसा करना जानता है, मन में शुभ विचार भी ला सकता है। तो पहले गुण स्थान से, मिथ्याद गुण स्थान से शुभ योग अशुभ उपयोग दोनों हो सकते हैं। और अशुभ उपयोग तो वह परिपूर्ण रूप से पहले गुण स्थान में होगा, क्योंकि शुभ उपयोग की जब भी बात आएगी तब बिना सम्यक के सत्ता के वह उपयोग कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। मिथ्यात के साथ जीव का योग यानी मन वचन काय ये तीनों शुभ हो सकते हैं, पर चौथे गुण स्थान के अभाव में व्यवहार पक्ष में कभी भी उसका उपयोग शुभ नहीं होगा। और अगर आगे बढ़ेंगे और गुणस्थान की व्याख्या समझेंगे तो जो शुभता या जो भद्रता आठवें गुणस्थान के बाद में होगी वो चौथे में नहीं है, जैसे छठवें में है वह चौथे में नहीं है। पर जब अगर प्रारंभिक अवस्था समझनी है शुभ उपयोग कहाँ से होगा तो चौथे गुणस्थान से उसे प्राथमिक अवस्था में या व्यवहार पक्ष से स्वीकार करना होगा। उससे और शुभता भद्रता छठवें पाँचवें में, फिर छठवें में, फिर सातवें में, फिर क्रम क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते वह 13वें गुणस्थान तक वह शुभ शुद्ध तक पहुँचेगा। और जैसे ही वहाँ विसर्जन होगा वहाँ वो शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त होगा, ये समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से यह योग और उपयोग की सूक्ष्म अंतर को समझते हुए गुणस्थान परक आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर चंदन संतोष साहा सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य 108 त्रय महाराज जियों के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य समंतभद्र रचित रत्नकरण श्रावकाचार में 8 मदों का वर्णन सम्यक दर्शन में बाधक कारणों में स्पष्ट रूप से आया है। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपोवभो, ये 8 मद हैं। सब जीवों में मनुष्य प्राणी ही विवेकी रहते हुए भी और विद्या विनयेन शोभते, ये ज्ञात होते हुए भी मनुष्य बाकी मदों के साथ साथ ज्ञान मद भी क्यों करता है? महाराज जी की जो मनुष्य पर्याय की सार्थकता सम्यक दर्शन में बाधक और संसार समुद्र में ही भ्रमण कराने वाली है। महाराज जी, मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, शब्दों को जानना, ज्ञान को जानना और ज्ञान को स्वीकार करते हुए मानना, जीवन में उतारना, ये बहुत ज़मीन आसमान का अंतर। जीव ने जिनवाणी के आचार्य भगवंतों की गाथाओं को अक्षरशः समझा तो है, पर शायद उन अक्षरशः जो शब्दों को उसने समझा है, शब्दों के अर्थ को, शब्द के भावों को वह आज तक पकड़ नहीं पाया। ये दोनों भिन्न प्रकार की परिणति है। आगम में लिखे हुए पंक्तियों को, शब्दों को ज्ञान रूप, जानकारी रूप जान लेना, ये भिन्न विषय है। और जो जाना है उसे तत्व का निर्णय मानते हुए जीवन में उतारना, ये वास्तव में सम्यक ज्ञान की परिणति है। अभी तक जितना भी जीव ने जाना है, माना है कि सम्यक दर्शन के लिए 8 मद बाधक होते हैं, ज्ञान मद भी मद है आदि, ये सब कुछ उस जीव ने परिपूर्ण रूप से शब्दों में मात्र जाना है। उसका निर्णय अभी मात्र शब्दों तक सीमित है, भावों तक या अनुभूति तक वह निर्णय नहीं पहुंचा है। शब्दों का निर्णय भिन्न है और अनुभूति का निर्णय भिन्न है।
जब जीव उस अनुभूति के निर्णय तक पहुंचेगा तभी इन बाधक कार्यों से दूर होने का पुरुषार्थ करेगा, अन्यथा वह करने वाला नहीं है। जैसे अनेकानेक जीव संसार में वर्तमान में भी होते हैं और है, जो तत्व का निर्णय शब्दों से तो करते हैं, जीव अन्य हैं, पुद्गल अन्य हैं, हमें ये नहीं करना, विषय कषायों से दूर होना, ज्ञान मत नहीं करना आदि उन्होंने मात्र शब्दों से दूसरों को बताने के लिए, समझाने के लिए ही निर्णय किया है। अपने आत्म तत्व पहुँचने का निर्णय उसने अनुभूति से नहीं किया है। जिस दिन वह अनुभूति करेगा, या आप भी कभी अनुभूति करके देख लेना, जिस दिन आपको ज्ञान का भी मद आ जाएगा तो कुछ क्षण के लिए ज्ञान में बाधक बनेगा। कभी कभी बोलते बोलते आपको या किसी व्यक्ति को यह अनुभूत हो कि मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, ये जिस क्षण उसे 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी अगर अहंकार आएगा तो कुछ ही समय में देखना वह कुछ ना कुछ शब्द भूलेगा, कहीं अड़खड़ाएगा, कहीं लड़खड़ाएगा। ये साक्षात प्रतिफल मिलने के बाद भी, जीव जानने के बाद भी उसकी स्वयं अनुभूति रूप निर्णय ना करने के कारण से ही वह दीर्घ संसार में सम्यक दर्शन के बाधक प्रत्ययों के निमित्त से भटक रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरिहंत विहार विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती किरण सिंघई हमारे सामने। तीनों गुरुवरों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि उवाच शब्द का क्या अर्थ है। मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता है, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करिए। नमोस्तु गुरुवर। माँ, एक शब्द के अनेक अर्थ आगम में आचार्यों ने बताए। भले ही भाषा भिन्न भिन्न हो, पर उसके अर्थों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। ये कोई वर्तमान भाषा का शब्द नहीं है, अपितु हमारी जो प्रौढ़ संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा का ये उवाच शब्द है। इसका कई सारे स्थानों पर प्रयोग किया हमारे आचार्य भगवंतों के साथ साथ। अगर अन्य दर्शनों में भी आपने कहीं पढ़ा होगा तो वहाँ आपने भगवद गीता जैसे ग्रंथों में पढ़ा होगा, अर्जुनो वाच, श्री कृष्ण वाच, ऐसे कहते हुए उवाच का अर्थ कहा हुआ है। एक वचन जो शब्द है, उस वचन का ही पर्यायवाची नाम उवाच है। जैसे महावीर भगवान ने कहा, इसे अगर संस्कृत में कहना है तो महावीर उवाच, ये उसका सामान्य अर्थ समझना होगा। जैसे महावीर भगवान के वचन, महावीर वचनम, ये जैसा शब्द बनता है, ऐसे ही महावीर उवाच यानी महावीर भगवान का कहा हुआ, ऐसे वचनम का ही पर्यायवाची रूप वह उवाच शब्द है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तो देखा मित्रों, आपने हमें मुनिश्री के मुख कमल से मिल गया है अपने अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और बंधुओं, यदि आप भी चाहते हैं अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल सुप्रभ उवाच। और यदि आप ऑनलाइन समाधान चाहते हैं तो अपने विकल्प शीघ्र भेज दीजिए हमारे WhatsApp नंबर पर, जो है 8707548811। जय जिनेंद्र।